नमस्कार दोस्तों, ध्यान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम स्वाध्याय कर रहे हैं आत्मयोगी भवा का। तो आज हमारा जो शीर्षक है, जो पितामह को संदेश मिले थे, वो संदेश उन्होंने आत्मयोगी भवा, आत्मा की यात्रा आदि से अनादि तक। तो दोस्तों, आरंभ करते हैं। और ये संदेश मिले हैं 28 दिसंबर को। हम स्वयं भगवान हैं। जब तक हम यह जान नहीं लेते, हम प्रार्थना करते रहते हैं। जिस दिन यह सत्य जान जाएंगे, तब प्रार्थना का अंत हो जाएगा और साधना शुरू हो जाएगी। इसलिए पेशेंस में प्रार्थना नहीं, साधना सर्वोपरि है। हमें घर घर जाकर ध्यान सिखाना है और अब यही हमारी साधना है। हमने ध्यान प्रचार करने के लिए ही जन्म लिया है। और 29 दिसंबर, वाक क्षेत्र। संसार में 90% लोगों का वाक क्षेत्र ठीक नहीं है। मुंह से गलत बात निकलना ही बंधन का कारण है। मुंह से सही बात निकलना ही मुक्ति है। हमें हमेशा समय, स्थान और संदर्भ अनुकूल सही बात करनी है। जब दो लोग बात कर रहे हैं तो तीसरे को बीच में आकर नहीं बोलना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, श्रोता की समझ के हिसाब से बात करें। जो मन में आया वही बोलते रहना बुद्धिमानी नहीं है। बात करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सुनने वाले का स्तर क्या है। जहाँ सभी स्तर के लोग बैठे हों तो हम एक ही तरह से सबसे बात नहीं कर सकते। जिस प्रकार बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से अपस्वर नहीं निकलते, उसी प्रकार बुद्ध के मुंह से भी कभी गलत शब्द नहीं निकलते। दोनों अपने अपने क्षेत्र में संपूर्ण मास्टर हैं। अगर कभी कोई आपसे पूछे कि आपने जीवन में क्या पाया है, तो आप उत्तर दें, मैंने वाक शुद्धि पाई है। वाक शुद्ध नहीं है तो जीवन में हलाहल ही है। बात करते समय हमें बहुत जागरूक रहना है। कोई भी व्यर्थ बात मुंह से नहीं निकालनी है। जीवन में सही आहार और सही व्यवहार बहुत ज़रूरी है। मुंह के अंदर जाने वाले आहार सही होना चाहिए और मुंह से निकलने वाला वाक सही होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आज को जो संदेश है वो बहुत सुंदर है कि हम स्वयं भगवान हैं, और दूसरा कि हमें बहुत सोच समझ कर बोलना है। हम यदि कुछ भी किसी भी बिना विचार किए हम कह देते हैं तो वही आगे बंधन बन जाता है। ज्ञान वही है जो हमें सोच समझ सिखाता है कि हमें क्या बोलना है, और समझने का भी प्रयास करना है कि हमें क्या कहना है। जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, पहले हमें ये देखना है श्रोता कि समझ के हिसाब से बात करनी है। तो आइए दोस्तों, इन सभी शब्दों को जो मास्टर्स ने हमें ज्ञान दिया है, उन सभी ज्ञान को हम आत्मसात करें। क्यों नहीं समझ पाते, कभी कभी हम अपने ही विचारों को रोकने की प्रयास भी करते हैं, समझने के लिए भी जानना भी चाहते हैं ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हुआ। हम उस स्तर तक सोच ही नहीं पाते कि हमारे ही शब्द, हमने जो बोला वही हमारा कारण बने हैं। यही हमारे मास्टर्स, हमारे गुरु हमें ये समझा रहे हैं। तो क्यों ना पहले हमें ये देखना है, समझना है कि हमें क्या कहना है, वाक क्षेत्र पे कार्य करना है। अभ्यास करते रहें तो देखेंगे धीरे धीरे आपने जो प्रयास कर रहे हैं वो आगे चल के आपके लिए कितना उन्नति का रास्ता दिखाएगा। और क्यों ना हो, जब आपने आत्मयोगी भवा को अपना लिया है
पिता माँ के सारे संदेश हम सभी के जीवन में उन्नति का है। एक एक सीढ़ी है, जैसे जैसे हम आदमियों की भवा में पढ़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं और उन विचारों को पूरी तरह से अपने अंदर उतार रहे हैं, वैसे वैसे हमारे आत्मा की यात्रा आदि से अनादि तक। धन्यवाद दोस्तों। मुस्कुराते रहें, ध्यान करते रहें और सभी को ध्यान सिखाते रहें। जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, आप ईश्वर का दिव्य स्वरूप हैं। धन्यवाद।